DJ, डायरेक्टर ऑफ AC अनुज क्लासेस। चलिए आज मैं एनिमल्स इडियम्स का पार्ट 2 आपके लिए लेकर आया हूँ। पार्ट 1 में मैंने 5 इडियम्स मैंने बताया था। आज कोशिश करूंगा कि कम से कम 15 से 20 इडियम्स मैं बता के इस सेशन का कंप्लीट कर दूं। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम विल स्टार्ट द एनिमल्स इडियम्स पार्ट 2 बाय AJ सर। चलिए सबसे पहला देखते हैं। सबसे पहला इडियम्स बहुत ही खास इडियम्स है, बहुत ज्यादा इसको यूज भी किया जाता है। सबसे पहला इडियम्स है ants in one's pants। ants in one's pants इसका मतलब होता है घबराहट या किसी उत्तेजना की स्थिति में बिल्कुल स्थिर ना बैठ पाना। अगर हमको किसी चीज की घबराहट होती है, उत्तेजना रहती है, किसी चीज का इंतजार रहता है या कोई चीज नया हम लोग फेस करना चाहते हैं तो हम लोग एक जगह बैठ नहीं पाते हैं। कभी बैठते हैं, कभी उठते हैं, कभी बाहर देखते हैं। इसी को बोलते हैं ants in one's pant। इसका एग्जांपल आप इस तरह ले सकते हैं। अर्नब had ants in his pants the day before his job interview। अर्नब बेचैन था, बेचैन के कारण एक जगह बैठ नहीं पा रहा था। उसका जॉब इंटरव्यू था, इस कारण से वो बैठ नहीं पा रहा था। तो आप ये एग्जांपल ले सकते हैं। Arnab had ants in his pants the day before job interview। चलिए नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 बहुत ही छोटा सा इडियम्स है, जनरली इसको लोग बहुत यूज भी करते हैं। नंबर 2 में है आपका कैट नैप। कैट नैप इसका मतलब होता है थोड़ी देर की नींद, यानी थोड़ी देर की निंद्रा। यानी जब थोड़ी देर के लिए हम लोग आंख बंद करके सोते हैं तो उसको बोलते हैं कैट नैप। आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं। I will have a cat nap while you write a story। मैं एक कैट नैप लूंगा जब तक आप स्टोरी लिखते हो। चलिए नंबर 3 चलते हैं। नंबर 3 बहुत ही अच्छा इडियम है, दैट इज कॉल्ड चिकन आउट। चिकन आउट, चिकन आउट इसका मतलब होता है डर के मारे उसी समय कुछ ना कहें करने का फैसला लेना। यानी डर, आप इतना डर जाते हो तो उस समय आप कुछ कह नहीं पाते हो। आप इसको एग्जांपल में इस तरह यूज कर सकते हो। I was going to take a ride on Shekhar's motorcycle, but I chickened out when I realized that he drives really fast। यानी शेखर जो बाइक चलाता है बहुत फास्ट चलाता है। जब मैं उसके बाइक पर बैठा था तो मैं उस समय कुछ नहीं कर पाया। मैं डर गया कि कैसे कहूँ, क्योंकि वो बाइक को बहुत ही तेज ड्राइव करता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कॉपी कैट। कॉपी कैट मतलब होता है किसी का नकल करना, मतलब हर उस जैसा काम करना जो दूसरा करता है। कॉपी कैट मतलब क्या होता है, किसी का नकल करना। आप एग्जांपल ले सकते हो, माई फ्रेंड इज सच ए कॉपी कैट, सी बाउट द सेम ड्रेस एज माइंड बिफोर कमिंग टू पार्टी। यानी मेरी दोस्त जो थी बहुत ही कॉपी कैट थी, उन्होंने सेम ड्रेस खरीदा पार्टी में आने के लिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं डॉग हाउस, सॉरी डॉग डेज। बहुत गर्मी है अभी, तो गर्मी भरे दिन को हम लोग क्या बोलते हैं इडियम्स में, डॉग्स डेज। अब इस एग्जांपल ले लेते हैं। आई स्लीप इन an air conditioned room during the dog days of June and July। मैं जून जुलाई में बहुत ज़्यादा गर्मी रहता है तो मैं बोल रहा हूँ कि I sleep in an air conditioned room during dog days of June and July। यानी गर्मी भरे दिन में मैं एयर कंडीशन रूम में सोता हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं ईगर बीवर। ईगर बीवर, ईगर बीवर मतलब आप इसको इस तरह से बोल सकते हैं, घर में जैसे कोई नया चीज आएगा तो नया चीज जब आता है तो उससे रिलेटेड जो भी काम होता है उसको हम लोग बहुत ही जल्दी करने की कोशिश करते हैं और एक नया एक्साइटमेंट से उस चीज को हम लोग करने की कोशिश करते हैं। उसको क्या बोलते हैं, ईगर बीवर। यानी आप बोल सकते हो किसी चीज को करने के लिए बहुत ही उत्साहित होना, बहुत ही एक्साइटेड होना। एग्जाम्पल आप ले लीजिए, ever since I bought a
new vacuum cleaner. My father has been an eager beaver around the house. जैसे मैंने एक नया वैक्यूम क्लीनर लिया, मेरे पापा ईगर बीबर बन गए, चारों घर में साफ करने के लिए उत्साहित हो गए। चलो इसको साफ ही हम लोग कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इडियम बहुत ही छोटा सा है, दैट इज कॉल्ड फिशी। फिशी मतलब होता है डाउटफुल, संदिग्ध। फिशी मतलब क्या होता है? डाउटफुल या संदिग्ध। आप एग्जांपल लीजिए, आई थिंक समथिंग फिशी इज गोइंग ऑन। आई थिंक समथिंग इज फिशी इज गोइंग ऑन एट द होम ऑफ प्रिपेयरिंग द पार्टी। घर में पार्टी से रिलेटेड कुछ फिशी हो रहा है, मतलब कुछ डाउटफुल हो रहा है। क्या चल रहा है नहीं पता चल रहा है, कुछ डाउटफुल, कुछ अच्छा चल रहा है या बुरा चल रहा है, तो पार्टी होने के बाद ही पता चलेगा। तो आप यहाँ पर फिशी का यूज इस तरह कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, गेट द लायन शेयर। गेट द लायन शेयर। गेट द लायन शेयर मतलब होता है किसी भी चीज का बड़ा सा टुकड़ा आपके हाथ लग जाना, बड़ा सा शेयर आपके हाथ लग जाना। तो इडियम में इसको क्या बोलते हैं? गेट द लायन शेयर। आप इसका एग्जांपल ले सकते हैं, माय आंट गॉट द लायन शेयर ऑफ द इनहेरिटेंस आफ्टर द डेथ ऑफ हर अंकल। मेरी आंटी को उनके अंकल के जायदाद का एक बड़ा सा हिस्सा मिला उनके मर जाने के बाद। तो गेट द लायन शेयर का यूज आप इस तरह कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, किटी कॉर्नर। बहुत ही खूबसूरत इडियम्स है। इंग्लिश को खूबसूरत बनाने के लिए हमको इडियम्स का यूज किया जाता है, जो लिखाता कुछ और है पर मतलब उसका कुछ और निकलता है। यानी इसके लिए पर्टिकुलर डिक्शनरी में ढूंढिएगा तो मतलब नहीं निकलेगा, पर इसका एक खास यूज होता है, उसी को हम लोग पढ़ना है। किटी कॉर्नर। किटी कॉर्नर मतलब होता है तिरछी दिशा। यानी तिरछी दिशा में कुछ होता है तो वहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं? किटी कॉर्नर। किटी कॉर्नर। जैसे आप बोल सकते हो द पेट्रोल पंप इज किटी कॉर्नर टू द लाइब्रेरी। यानी लाइब्रेरी के तिरछी दिशा में पेट्रोल पंप है। तो किटी कॉर्नर मतलब क्या होता है? तिरछी दिशा। तो तिरछी दिशा के लिए आप क्या यूज कर सकते हो? किटी कॉर्नर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, रैट रेस। अभी देखिए बैंक्स है, रेलवेज है, इसके लिए गला घोट प्रतियोगिता होता है। तो रैट रेस मतलब भी गला घोट प्रतियोगिता को बताया गया है। आप देखे होंगे मूवी 3 इडियट्स, उसमें भी इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में बताता है, तो उसमें भी गला घोट प्रतियोगिता होता है, रैट रेस होता है। तो रैट रेस मतलब क्या होता है? गला घोट प्रतियोगिता। मतलब किसी ऐसे कंपटीशन में शामिल होना जिसके लिए बहुत हद तक कर गुजरना पड़े, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? रैट रेस। रैट रेस का एग्जांपल, आई एम रेडी टू लीव द रैट रेस फॉर बैंक्स एग्जाम बिकॉज आई वुड लाइक टू डू माय ओन बिजनेस। सोच लीजिए, मैं खुद का बिजनेस करना चाहूंगा, मैं ये रेट रेस का जो बैंक एग्जाम, रेलवे एग्जाम का जो रेट रेस है, मैं इसको छोड़ता हूं और अपने बिजनेस में लग जाता हूं। उसको आप रेट रेस बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट एग। नेक्स्ट एग मतलब होता है भविष्य के लिए पैसा बचाना। यानी पैसा भविष्य के लिए अगर बचाते हो तो इडियम्स में इसको क्या बोल सकते हो? नेक्स्ट एग। यानी नेक्स्ट मतलब होता है आपका, एक तरह से बोल सकते हो घोंसला, और एक मतलब अंडा। घोंसला का अंडा मतलब नहीं निकलता है, मतलब निकलता है इसका भविष्य के लिए पैसा बचाना। एग्जांपल लीजिए आप, वी हैव अ नेक्स्ट एग बट दैट वी माइट हैव टू यूज इफ माय हस्बैंड गोज ऑन सिक लीव। यानी मेरे पास कुछ भविष्य के लिए पैसा बचाए हैं, अगर मेरे हस्बैंड सिक लीव में चले जाते हैं तो वो पैसा का हम यूज कर सकते हैं। सभी को नेक्स्ट एग करना चाहिए, भविष्य के लिए पैसा बचाना चाहिए, क्योंकि भविष्य में अगर पैसा बचाएंगे तो इस तरह का जो सिचुएशन है, लॉकडाउन का सिचुएशन है, इसमें भी आपको वो काम देगा। तो आप इसका एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, पिग आउट। पिग आउट। पिग मतलब क्या होता है? सुअर। पिग आउट यानी सुअर बाहर निकला नहीं। पिग आउट मतलब होता बहुत ज्यादा खाना खाना, कभी कभी बहुत टेस्टी चीज बनता है और हम लोग सोचते हैं कि चलो खा लेते हैं, शायद ये खाना दोबारा मिले या नहीं मिले, इसको हम लोग खा लेते हैं। और कभी कभी अनडाइजेशन भी हो जाता है। तो टेस्टी चीज़ जनरली पार्टी वगैरह में मिलता है तो हम लोग वहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत ज़्यादा भी खा लेते हैं, पर आई सजेस्ट कि पार्टी वगैरह का खाना ज़्यादा
नहीं खाना चाहिए। चलिए, वो तो आपका ऑन डिसीजन है कि आपको खाना है नहीं खाना है। चलिए, ये तो अच्छी बात है। तो पिग आउट मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा खाना खाना। आप एग्जांपल दे सकते हो, आई पिग्ड आउट ऑन केक्स, यानी केक्स देखा और टूट पड़ा। 2 पाउंड केक खा लिया हमने। 2 पाउंड अगर आप केक खा लेते हो तो सोच लीजिए क्या होगा आपके साथ। तो आई पिग्ड आउट ऑन केक्स, आई डोंट हैव रूम फॉर लंच नाउ। मम्मी को बोला, मम्मा मैंने केक्स बहुत खा लिया है, मेरे पास जगह ही नहीं है, लंच कैसे करूंगा? थोड़ा डाइजेस्ट हो जाते हैं। तो केक्स पर हम लोग क्या किए? टूट पड़े, यानी दम लगा के एकदम फुल एकदम खा लिए। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? पिग आउट। पिग आउट मतलब बहुत ज्यादा खाना। नेक्स्ट चलते हैं, लेट द कैट आउट द बैग। लेट द कैट आउट द बैग, किसी रहस्य का उद्घाटित करना, यानी किसी रहस्य को रिवील करना को हम लोग इडियम्स में बोल सकते हैं लेट द कैट आउट द बैग। जैसे बोल सकते हैं, एक एग्जांपल दीजिए, हु लेट द कैट आउट द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी, यानी कौन ये रहस्य का उद्घाटन करेगा, रहस्य का रिवील करेगा सरप्राइज पार्टी के लिए। आप इसका एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, किल 2 birds with 1 stone। किल 2 birds with 1 stone, एक तीर से 2 शिकार करना, यानी एक पंख 2 काज करना। किल 2 birds with 1 stone। आप एग्जांपल लीजिए इसको, इफ यू गो टू द एग्जाम एंड ऑल्सो इन पार्टी यू विल किल 2 birds with 1 stone। आप एग्जाम के लिए भी जाओगे, आप पार्टी के एग्जाम के लिए भी तैयारी करोगे, आप पार्टी के लिए भी तैयार हो जाओगे, तो आप एक पंथ में 2 काज कर लिए। चलिए, एक तीर से 2 निशाना ले लिए। नेक्स्ट चलते हैं, रनिंग कैट्स एंड डॉग। रनिंग कैट्स एंड डॉग, जिसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना, यानी मूसलाधार बारिश को आप रनिंग कैट्स एंड डॉग बोल सकते हो इडियम्स में, सुनने में भी अच्छा लगता है। चलिए एग्जांपल लेते हैं, I forgot my umbrella and it is running cats and dog now। मैंने अपने अम्ब्रेला भूल गया है और ये भी बारिश मूसलाधार हो रहा है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इडियम, स्मेल रेट। देखते हैं, चूहा अगर घर में मर जाता है तो उसका जो दुर्गंध हम लोगों को पता चल जाता है। तो इडियम्स भी इसी से बनाया गया है, स्मेल रेट, यानी किसी चीज को बहुत जल्दी हम लोग सूंघ लेते हैं, वो जल्दी स्मेल कर लेते हैं, उसी को हम लोग इडियम्स में क्या बोल सकते हैं? स्मेल रैट। आप इसका एग्जांपल दे सकते हो, आई स्मेल अ रैट व्हेन एनी डिशेस आर कुकिंग, यानी जब भी कोई डिश बन रहा है तो उसको हम सूंघ लेते हैं, स्मेल कर लेते हैं, पता चल जाता है यार खीर बन रहा है, या चिकन बन रहा है, या फिश बन रहा है, या पनीर कढ़ाई बन रहा है। मुंह में पानी आ गया, कितने दिन से पनीर चिल्ली नहीं खाए हैं। चलो लॉकडाउन के बाद ये हसरत कोई पूरा किया जाएगा, पनीर चिल्ली खाएंगे, नान और पनीर चिल्ली, मजा आता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट इडियम्स अच्छा है, बहुत ही यूज किया जाता है इसको, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। टेक द बुल बाय द हॉर्न, किसी चुनौती का खुद सामना करना। इसका मतलब क्या होता है? किसी भी चुनौती को आप खुद खड़ा रहे सामना करने के लिए। एक मूवी था KGF, उसमें बहुत अच्छा डायलॉग था, देखिए हम बोल पाते कि नहीं। अगर आप 1000 आदमी के लिए खड़ा रहते हो तो आप एक जन दिखते हो, पर 1000 आदमी आपके लिए अगर खड़ा रहता है तो आप बहुत सारे जंग जीत सकते हो। तो आप इस वीडियो को जितना फॉरवर्ड करेंगे, जितने अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करेंगे, उनको सब्सक्राइब करवाएंगे, तो ये जंग में जीत लूंगा। मैं अधिक से अधिक स्टूडेंट के पास ये वीडियो को शेयर कर सकता हूँ, फैला सकता हूँ, तभी तो अंग्रेजी में क्रांति आएगा। और अंग्रेजी में क्रांति करने के लिए आपको मेरे साथ खड़ा रहना पड़ेगा, तभी मैं इस जंग को जीत पाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग इस वीडियो को एंजॉय करें, सभी लोग इस वीडियो से रिलेटेड इंग्लिश सीखें और इंग्लिश में क्रांति लाए। इस क्रांति के लिए मैं मेहनत कर रहा हूं और मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन दे, मैं इस पर और भी अमल करूंगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। क्या था? टेक द बुल बाय द हॉर्न। एग्जांपल लीजिए इसका, इफ यू रियली थिंक यू डिजर्व अ प्रमोशन, इफ यू रियली थिंक यू डिजर्व अ प्रमोशन
यू विल हैव टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। मतलब अगर आपको लगता है कि आपको प्रमोशन मिलना चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी चुनौती का खुद सामना करना पड़ेगा। यू विल हैव टू टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। नेक्स्ट इडियम्स बहुत इजी है, देखते हैं। मंकी सी मंकी डू, यानी कुछ ना समझ लोग ऐसे होते हैं जो बिना समझे किसी चीज को नकल कर देते हैं। तो वहां पे वो कैसे बंदे होते हैं, कैसे वहां पे बोल सकते हैं मंकी सी मंकी डू। जैसा देखता है मंकी और सही करता है, तो उसको समझदारी तो है नहीं, तो वही हम लोग इडियम्स में इसका यूज कर सकते हैं। एग्जांपल लीजिए, आवर 1 year old baby started saying bad words these days. I told my husband monkey see monkey do. छोटे बच्चे होते हैं, ना समझी तो होते हैं, उनको जैसा आप सिखाइएगा वो सही से करेंगे। तो आप इसका यूज यहाँ पर इस इडियम्स का इस तरह यूज कर सकते हैं। जब कोई ना समझ व्यक्ति ना समझे और किसी को ना समझ तरीके से समझ ले और उसको फॉलो करने लगे तो वहां मंकी सी मंकी डू हो सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, सारे इडियम्स में किसी न किसी एनिमल्स का नाम आ रहा है, नोट कीजिएगा। दैट इज कॉल्ड एनिमल्स इडियम्स, सारे एनिमल्स बेस्ड है। इसका मतलब होता है पहले स्रोत से किसी चीज के बारे में पता करना। यानी आप बोल सकते हो डेटा दो तरह का होता है ना, एक प्राइमरी डेटा होता है, एक सेकेंडरी डेटा होता है। तो ये प्राइमरी डेटा के थ्रू अगर हम लोग किसी चीज को पता करते हैं तो वहां पर इडियम्स क्या बोल सकते हैं, स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, नीतू's बॉस। नीतू में एक मेरे फ्रेंड है, नीतू's बॉस फायर्ड हर लास्ट वीक, उसको जॉब से निकाल दिया। सॉरी नीतू, मैं ये पर्टिकुलरली आपको नहीं बोल रहा हूं। नीतू's बॉस फायर्ड हर लास्ट वीक, आई हर्ड इट स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। जैसे ये फायर्ड हुआ, हमको किसी के थ्रू, एक बंदा के थ्रू डायरेक्ट उसके बारे में पता चल गया कि नीतू को जॉब से निकाल दिया गया था। आप यहाँ पे इस इडियम्स का इस तरह यूज कर सकते हैं। चलिए आज इस सेशन का लास्ट इडियम्स देखते हैं, दैट इज कॉल्ड कैट्स गॉट वंस टंग। कैट्स गॉट वंस टंग, जिसका मतलब होता है संकोच में किसी से कुछ ना कह पाने की स्थिति। कभी कभी हम लोग हेजिटेट हो जाते हैं, हेजिटेट में हम लोग किसी चीज को नहीं कह पाते हैं, तो उसको आप इडियम से बोल सकते हो कैट्स गॉट वंस टंग। एग्जांपल लेते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। It looks like a cat's got your tongue. It looks like a cat got your tongue. Neha, do you always keep quiet? क्या आप हमेशा इसी तरह शांत रहते हो? जैसे लग रहा है आपको किसी तरह का हेजिटेट हो गया और आप इस चीज को नहीं कर पाते हो, तो आप इस तरह से शांत रहते हो। तो आज हमने अबाउट ने हमको लग रहा है 20 इडियम्स एनिमल्स पर बेस्ड पढ़ा हमने, और लास्ट वीडियो में मैंने 5 इडियम्स बताया। 25 इडियम्स एनिमल बेस्ड है, आप इसका यूज कर सकते हो इंग्लिश बोलने में, और इडियम्स का यूज जितना अच्छा से करोगे उतना अच्छा इंग्लिश सुनने में अच्छा लगेगा। और ये यूट्यूब अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको आप सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को ही बोले वो सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट दे दे, और कोई भी सजेशन देना चाहेंगे तो आप हमको दे सकते हैं। मेरा नंबर है 9835523844। दिस इज अनुज कुमार। चलिए मिलते हैं हम लोग ब्रेक के बाद। सी यू आफ्टर ब्रेक, टेक केयर, बाय बाय।